Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Today I am here with one of the best work of Ted Hughes, and that is the poem called The Laburnum Top. Before I proceed ahead and give you the line by line explanation, I must give you the brief introduction of the poet Ted Hughes. He was born in year 1930 and died in 1998. He was a great English poet, a great translator and amazing children's artist. Many critics rank him as one of the best poets of his generation, and the most important information which you should know is that he was appointed Poet Laureate in year 1984 and he held this post until his death. ये थी कुछ important बातें जो आपको टेड ह्यूज के बारे में पता होनी चाहिए. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. लैबर्नम एक ट्री है जो कि येलो कलर का होता है एंड इट इज़ कॉल्ड द पॉइजनस ट्री. ओके, तो इस पर्टिकुलर पोम में क्या है, एक बर्ड है, गोल्डफिंच बर्ड, जो सिंगिंग बर्ड भी कहते हैं, एंड द कलर ऑफ दैट बर्ड इज़ ऑल्सो येलो. ठीक है, तो अ काइंड ऑफ कनेक्टिविटी ओके in between the laburnum tree and that goldfinch tree is discussed here. Okay, and कितनी खूबसूरती से टेड ह्यूज ने इनकी कनेक्टिविटी को बताते हुए एक थीम रिप्रेजेंट किया, एंड दैट विल डेफिनेटली गिव यू द ग्रेट मैसेज. Now, the laburnum top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight. ओके, तो किस मंथ की बात हो रही है? सितंबर की बात हो रही है कि जो लैबर्नम ट्री है वो बहुत ही साइलेंट है, क्वाइट है, चुपचाप है और वो स्टिल है और वो आफ्टरनून है. ठीक है, और कौन सा मंथ चल रहा है? इट इज़ अ मंथ ऑफ सितंबर एंड इट इज़ अ डे लाइट. अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड फॉलन. और कैसा नज़ारा है कि उसकी जो पत्तियां हैं वो झड़ चुकी हैं, वो येलो हो चुकी हैं और उसके जो बीज हैं, सीड्स हैं, वो भी जो है गिर चुके हैं. इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ loneliness because as I told you कि it's a kind of poisonous tree, so no one dares to come around this particular tree. Okay, till the goldfinch comes with twitching chirrup. Okay, और ये एकदम लैबर्नम ट्री जो है वो साइलेंट क्वाइट स्टिल कब तक है? जब तक कि वहाँ पर गोल्डफिंच जो है नहीं आ जाती. ट्विचिंग मतलब होता है सडनली कोई आ जाए या सडन मूवमेंट कर ले. ठीक है, तो जब तक गोल्डफिंच वहाँ पर नहीं आती है चहचहाते हुए, तब तक लैबर्नम ट्री कैसा है? वो साइलेंट है, स्टिल है. अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट. नाउ, सडननेस का मतलब होता है अचानक से, स्टार्टलमेंट का मतलब होता है सरप्राइज. ओके, एंड एब्रप्ट का मतलब होता है समथिंग विच इज़ अनएक्सपेक्टेड. ओके, ना तो क्या होता है, यहाँ पर गोल्डफिंच आती है अपना ट्विचिंग ऑल ऑफ ए सडन, चहचहाती हुई. अचानक से जो है एक सरप्राइजिंग एंट्री होती है ब्रांच के एंड पर, मीन्स एट द टॉप ऑफ द लैबर्नम ट्री गोल्डफिंच आती है और एक सरप्राइज एंट्री होती है. देन स्लीक एज अ लेबर्ड, देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट. ओके, जैसे एक यहाँ पर पोएट ने कंपेयर किया कि जैसे एक लिजर्ड होती है, वो कितनी एकदम चुपके से जो है बिना किसी मूवमेंट के और हाई अलर्ट पे ओके सडन मूवमेंट करती है और जो है एकदम अनएक्सपेक्टेड. तो उसी तरह से यहाँ पर जो गोल्डफिंच है वो भी येलो कलर की ही है और कैमोफ्लेज यहाँ पर बनाती है, अप्लाई होता है, क्योंकि वो भी लैबर्नम ट्री भी येलो कलर का है और गोल्डफिंच भी येलो कलर की है. तो इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी गोल्डफिंच वहाँ पर अपना नेस्ट बनाती है ताकि उसके बच्चे और खुद वहाँ पर सेफ रह पाए. तो जैसे एक छिपकली, एक लिजर्ड जो है बहुत ही हाई अलर्ट के साथ जाती है, वैसे वो भी अपने नेस्ट में जो है बहुत स्लीक, बहुत ही स्मूथनेस के साथ वो एंट्री करती है. शी एंटर्स द थिकनेस. यहाँ पर थिकनेस का मतलब है उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर लीव्स ज़्यादा हैं और जहाँ पर उसने नेस्ट बना रखा है. एंड द मशीन स्टार्ट्स अप. नाउ सी कैसे जो है एक मदर गोल्डफिंच को इन्होंने मशीन कहा है, क्योंकि वो एक मशीन की तरह ही अब सुबह ही उसने जो है लैबर्नम ट्री को छोड़ दिया होगा और वह बच्चों के लिए अपने दाना पानी लेकर के आई होगी. मशीन स्टार्ट्स अप,
क्या क्या मशीनरी है, क्या काम उस गोल्ड फिंच को यहाँ पर मशीन बोला गया है. ओके, इट्स अ काइंड ऑफ मेटाफर विच टेड ह्यूज हैज़ यूज्ड हियर. ठीक है, तो यहाँ पर मशीन की तरह से गोल्ड फिंच आती है और अपने बच्चों को फीड करना स्टार्ट करती है. एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स. चिटरिंग अगेन जो है चहचहाना होता है, चहकना होता है. ट्रेमर मतलब होता है मूवमेंट, और ट्रिलिंग्स का अगेन मतलब होता है एक्साइटमेंट. ठीक है, तो वो अपनी उस पर्टिकुलर थिकनेस, उस पर्टिकुलर थिक एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर उसने नेस्ट बना रखा है, वहाँ पर वो जो है अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेकर गई है, वहाँ पे वो फीड करती है. ओके, और जो है जब उसके जो है क्या कहते हैं उसके पंख फड़फड़ाते हैं तो एक अनएक्सपेक्टेड सा मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से लैबर्नम ट्री की पत्तियाँ भी हिलती हैं. ओके, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स. अब पूरा उस पर्टिकुलर मूवमेंट से, उसके पंखों की फड़फड़ाहट से क्या होता है, पूरा का पूरा जो ट्री होता है वो ट्रेम्बल करने लगता है. ट्रेम्बल मीन्स होता है शेक करना. ठीक है, और थ्रिल मतलब होता है एक्साइटमेंट. तो पूरा का पूरा ट्री जो है वो ट्रेम्बल करता है एक्साइटमेंट में. इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली. गोल्ड फिंच बर्ड जो कि अपने बच्चों को फीड करने आई है, अपने बच्चों को दाना पानी देने आई है, वो अपनी फैमिली की इंजन है. ओके, मीन्स सोर्स पर्सन ऑफ हर फैमिली. उसी की वजह से उसके बच्चे उस पर डिपेंडेंट है, उसी की वजह से उसके बच्चों की लाइफ है, उसी की वजह से उस पर्टिकुलर लैबर्नम ट्री में भी मूवमेंट होता है. वरना उस पॉइजनस ट्री के आसपास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि उसके लीव्स, उसके फ्रूट्स, सारी चीज़ें जो है पॉइजनस होती हैं. शी स्टोक्स इट फुल. स्टोक्स का मतलब इंजन को जब उसमें फ्यूल ऐड किया जाता है. ओके, तो यहाँ पर जो है इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शी स्टोक्स इट फुल. इट रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बच्चों को. ठीक है, जो कि उस नेस्ट में सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ हैं. तो गोल्ड फिंच आती है, स्टोक्स इट, बच्चों को जो है उनमें फ्यूल ऐड करती है. फ्यूल का मतलब यहाँ पर किससे है, उस दाना पानी से है जो वो अपने बच्चों को फीड कराती है. देन फ्लर्ट्स आउट टू ब्रांच एंड शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. उसके बाद जो है वो फिर से जो है अपना चेहरा उस पर्टिकुलर नेस्ट से बाहर निकालती है और अपनी आइडेंटिटी दिखाती कि ये सामा गोल्ड फिंच बर्ड, मैं यहाँ पर अपने बच्चों के पास उनको फीड कराने आई थी. And then with airy delicate whistle chirrup whispering she launches away towards the infinite. बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है क्लास स्टूडेंट्स, क्योंकि यही इस पर्टिकुलर पूरे पोएम की थीम है. ठीक है, यहाँ पर एरी का मतलब होता है स्ट्रेंज, डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, विसल का मतलब होता है विसल चिरप, मतलब कि जो भी साउंड वो बर्ड जो है विस्पर करते हुए चहचहाते हुए लॉन्चेस है, वो फिर अपने आप को लॉन्च कर देती है नए चैलेंज के लिए. ठीक है, नई उड़ान के लिए. टूवर्ड्स द इनफाइनाइट. यहाँ पर इनफाइनाइट दो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. एक तो वो आसमान, द स्काई, एंड दूसरा जो है यहाँ पर इनफाइनाइट रिप्रेजेंट करता है उन चैलेंजेस को जो किसी की भी लाइफ में आते हैं, या फिर जो उस पर्टिकुलर गोल्ड फिंच की लाइफ में आने वाले हैं, या जो भी वो चीज़ फेस करती है. इनफाइनाइट मीन्स शी डज़ नॉट नो कि क्या क्या चैलेंजेस उसे फेस करना पड़ेगा जब वो जो है खुले आसमान में जाएगी. मीन्स उसके चैलेंजेस और उसकी उड़ान और वो आसमान सब कुछ इनफाइनाइट है. एंड द लैबर्नम ट्री सबसाइड्स टू एम्प्टी. और जब वो चिड़िया अपने बच्चों को आके फीड करा के चली जाती है, फिर से जो है वो लैबर्नम ट्री एकदम शांत और खाली हो जाता है. इट गिव्स यू एक्चुअली टू मैसेजेस. फर्स्ट वन इज द पावर ऑफ कनेक्शन, द पावर ऑफ लव इन बिटवीन लैबर्नम ट्री एंड गोल्ड फिंच. कि जिस तरह से गोल्ड फिंच आती है उसी की वजह से लैबर्नम ट्री में भी हलचल होती है, लैबर्नम ट्री में भी थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है. अदरवाइज वो इतना जहरीला पेड़ होता है कि कोई भी उसके आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता है. मीन्स लैबर्नम ट्री फील्स अलाइव बिकॉज ऑफ द गोल्ड फिंच ट्री ओनली. ओके, एंड द सेकेंड वन इज the challenges, the hardships, the difficulties of life, okay, the predicaments of life which we face in our day to day life. ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर आप इसे ह्यूमन बींग्स पर अप्लाई करेंगे तो भी ठीक है कि हाँ जिस तरह से ह्यूमन बींग्स की लाइफ में इनफाइनाइट चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही उस गोल्ड फिंच की लाइफ में भी इनफाइनाइट चैलेंजेस हैं. I hope students you all have understood the chapter, understood the poem.
Okay, it gives a great message, a feel of connection, a feel of connectivity, a feel of love, and then the challenges which we face in our life. So we should never ever give up. So students, keep studying, keep learning, keep watching my videos. God bless you all. Thank you.